एक एक्टर बनना, एक डायरेक्टर बनना आप बन जाओगे, लेकिन एक बेहतरीन इंसान बनना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और सर आप जेम हो, बहुत बड़ा। सर आप अपने ज़माने का डेटिंग ऐप हमें बता दो। हम लोग तो पहले 5-6 महीने तो पीछे भी जाते थे कि यही है कि नहीं है। अरे मेरी शायद मेरी बीवी से मारेगी। कोई नहीं, हम ये कट कर देंगे। जो मेरे दोस्त हैं ये 7 महीने से बात कर रहे हैं जी और देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम देखा है। जी। अब वो कौन है क्या है पता नहीं है। ऐसे बहुतों की जो है लव स्टोरी चल रही होती है, उसमें से एक की सक्सेस हुई तो बाकी 100 फिर से लग गए कि बस इसका हो सकता है तो हमारा भी, ये इसका भला हो गया और बाकी जल भी रहे भाई ये इसके साथ है यार, ऐसे तुमने देखा मुंह देखा इसका। मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे जबरदस्ती डेटिंग ऐप ज्वाइन कराया था। स्ट्रिक्ट तो Swipe सर बिल्कुल crime भी की नहीं है। स्ट्रिक्ट जब पंचायत सीजन 1 आया था, जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन मैं 3 या 4 साल बाद मैंने अकाउंट खोला था अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, वरना मैं जीमेल पे था। उन्होंने क्या पंचायत नहीं देखी थी? उसी के बाद ही गाली बक रहा था, बेफालतू गाली बकते रहते थे। सर पंचायत का अगला सीजन कब आना है? अच्छा है, मजेदार है, आपकी बात शो बहुत अच्छा बना है। आप स्टूडेंट कैसे रहे? मैं उन लोगों में से था जिनको दूसरे के माँ बाप बोलते थे कि मत रहा करो इन लोग तो 2-3 और बैक टू बैक कट। जानवर वानवर हो क्या तुम लोग। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ नेशन और मेरा नाम है सोनाली और इस वक्त मेरे साथ स्वाइप क्राइम की पूरी तो नहीं लेकिन कुछ बेहतरीन टीम मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। सो इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बहुत प्यारा सा वाक्य फैन मोमेंट बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं सर से कुछ महीने पहले मिली थी पंचायत के टाइम ड्यूरिंग ये हमारे ऑफिस आए थे, तो उस टाइम इतना प्यारा वाक्य हुआ था ना। वो कहते हैं ना कि एक एक्टर बनना, एक डायरेक्टर बनना आप बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन एक बेहतरीन इंसान बनना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और सर आप जेम हो। सर आए इंटरव्यू के लिए और मैं चेयर्स अरेंज करी थी, तो ही वॉज दी ओनली वन। वहाँ इतने लोग थे जो आगे आए और उन्होंने मेरी हेल्प की कि अरे आप रहने दीजिए मैं करती हूँ, और वो था मेरी लाइफ का फैन मोमेंट। आई एम टेलिंग यू, मैंने ऐसा आर्टिस्ट, मतलब जब से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की मैंने ऐसा तो नहीं देखा। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। we agree Yeah, सर seriously. इंसान बहुत बढ़िया है ये तो बहुत बढ़िया। या सो वेब सीरीज़ आपकी आई है, पीपल आर लाइकिंग इट, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और जेन ज़ी सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है आजकल। मतलब ऐप, डेटिंग ऐप का ज़माना है आजकल, तो शादियाँ भी डेटिंग ऐप के थ्रू हो रही हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, आप में से कौन कौन डेटिंग ऐप पर हैं? सर आप अपने ज़माने का डेटिंग ऐप हमें बता दो। अभी नहीं है। फिर भी कुछ उस जमाने में क्या हुआ करता था? ये तो जेन ज़ी है। जमाना क्या, इतना बुढ़ा भी नहीं मैं, ऐसा नहीं था, पर ये था कि नहीं मतलब एक्चुअली सर हम सबसे ज्यादा जेंजी नहीं डेटिंग ऐप मतलब समझ में नहीं आता। बहुत सारी अंदर की बातें निकल रही हैं। नहीं पर डेटिंग हम समझते हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं तो उसको कैसे मैसेज भेज सकते हैं। हम लोग तो पहले 5-6 महीने तो पीछे भी जाते थे कि यही है कि नहीं है। पहले का उसके हाँ वो उसमें थोड़ा जो है मेहनत लगती थी। अभी आपने इंटरनेट पर किसी को देखा और कई बार क्या होता है फोटो में भी धोखा हो जाता है। कुछ लोग है ना बाद में लगता है अल्लाह ये था ये निकला। ये निकला, तो वैसा होता था। पर अभी जो है मुझे लगता है टाइम जो होता है ना एक रिलेशनशिप में, वो जितना समय देंगे तब समझ में आता है आदमी कौन है क्या है। जल्दबाजी में गेम उल्टा हो जाता है, पर पता नहीं आज की दुनिया में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता है। पर टाइम इज गुड, तब समझ में आता है कि सही है नहीं है। और डेटिंग ऐप आ गया, पहले तो क्या था, याहू मैसेंजर था। एग्जैक्टली। ऑर्कुट था, फेसबुक और ऑर्कुट था, और हाँ ऑर्कुट ही था। MSN था, बस हम लोग जब थे तो दो लोग अगर चैट ही कर रहे हैं, कुछ मेरे जान पहचान के 1.25 साल चैट ही करे बेचारे। सर उनको लगता था एक दिन है। जी सर आप अपना स्टोरी बताइए। अरे मेरी शायद मेरी बीवी से मारेगी। कोई नहीं, हम ये कट कर देंगे। बट हमें तो जानना है। हम लोग इंटरनेट का जब शुरुआत में हम लोग काफी जैसे इलाहाबाद में जब भी रहते थे तो उसमें यही था कि भाई ये जो मेरे दोस्त हैं ये 7 महीने से बात कर रहे हैं जी, और देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम देखा है जी। अब वो कौन है क्या है पता नहीं है। ऐसे बहुतों की जो है लव स्टोरी चल रही होती थी, उसमें से एक की सक्सेस हुई तो बाकी 100 फिर से लग गए कि बस इसका हो सकता है तो हमारा भी। वो जो होता था ना वो होता था प्यार। हाँ कि भाई ये इसका भला हो गया और बाकी जल भी रहे कि भाई ये इसके साथ है यार, ऐसे तो देखा मुंह देखा इसका। और जब नहीं कहते ना कि जब बम फूटा था ये लड़की मिली है तो बाकी 100 जाके 200 को बताते। तो एक कैफे पे और पहुंच जाए 500-600 लोग लगे हाय
व्हाट इज योर नेम? वैसा है। बट हाँ, मुझे लगता है आप पहले के ज़माने से ज़्यादा अभी तो बहुत तेज हो गया। बहुत तेज हो गया, बहुत फास्ट हो गया। बहुत अच्छा है। या सो कमिंग टू यू गाइस, कौन कौन डेटिंग ऐप पे था या यूज़ किया है कभी या हो आप? मैं तो एक्चुअली डेटिंग ऐप वेरी ऑनेस्टली कभी भी यूज़ नहीं किया ना। मैं जरूरत ही नहीं हूँ पड़ी। किसी ऐसे भी मतलब कह सकते हैं बट या करने वाला कुछ सवाल है। हाँ बोला तो पीटे, हाँ बोला तो पीटे। घर पहुंचेंगे देहरादून, वहाँ पीट रही मम्मी से। क्या डेटिंग? नहीं पर मैं डेटिंग ऐप पे नहीं रही कभी भी। और मैं एक्चुअली मुझे बहुत एडमिरेबल लगता है सर, जो आप अभी बता रहे थे कि हमारी जनरेशन में ऐसे होता था और ऑर्गेनिकली मिलते थे। क्योंकि मुझे एक्चुअली ये डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आई थिंक सुपरफिशियल बन गए हैं कि देख के अच्छा लग रहा है तो इसको कर दो, हाँ कर दो। तो सब कुछ मटेरियलिस्टिक हो चुका है। हाँ, या। तो मुझे एक्चुअली बहुत ऐसे इस मामले में स्पेशली इन मैटर्स ऑफ लव लगता है कि वो पहले वाली जनरेशन में बेटर था। इवन एवरीथिंग इज सो इंस्टेंट, मन में आए मैसेज कर दो, हर समय बात होती रहती है। पहले इतना वो इंतजार वो सो रोमांटिक कि लोग वेट करते थे, मजा ही इंतजार में था। कॉल Yeah. कभी कभी होता है। सो आई फाइंड दैट रियली एडमिरेबल। सो यू ऑल मतलब आप नहीं हो नहीं डेटिंग ऐप पे नहीं, पक्का? हाँ, अगर कहीं किसी को दिख जाए कोई मेरी प्रोफाइल तो फेक है, वो fake तो है। उसको ना राइट स्वाइप ना करें। यस, तो मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया है। Yeah. मैंने बता दिया। How was the experience? सर ने सही Swipe पास किया right? था पहली बार। तभी मैंने बोला सर आपने मुझे क्यों पास किया, आपने देखी है क्या मेरी प्रोफाइल? तो मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया है, अभी डिलीट कर चुकी हूँ और डिलीट क्यों किया? थक गई। मतलब अच्छा, okay. मजा वही नहीं है ना कि बहुत टाइप के पीसेस आपको दिख जाते हैं तो आप एंड में हार के छोड़ देते हो। और जब मैंने एक्चुअली बहुत फ़नी इंसिडेंट है, जब मैंने डेटिंग ऐप ज्वाइन किया था, मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे ज़बरदस्ती डेटिंग ऐप ज्वाइन करवाया था। Seriously? और उन्होंने जीवन साथी से पहले उन्होंने मुझे डेटिंग ऐप ज्वाइन करवाया और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक डेट पर भेजा। एंड राइट बिफोर द डेट आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैं नहीं जा सकती, आई कांट जस्ट रैंडमली मीट अ स्ट्रेंजर। तो जस्ट इमेजिन मैंने क्या किया, आई टुक माई सिस्टर अलोंग। यू मिस दिस वन, आई टुक माई सिस्टर अलोंग। Oh, या मैं अकेले नहीं Yes. रहूंगी। ओके, सो द रीजन बिहाइंड इसलिए आपने क्या डिलीट किया? डिलीट इसलिए किया क्योंकि बस कर दिया। मजा नहीं आया, क्योंकि डेटिंग ऐप इज़ अ मीडियम, ठीक है आप लोगों से मिलते हो, बट टाइम पास लोग इतने दिख जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ना ही यूज़ करो। अच्छा या सो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, मस्ती तो खूब हुई होगी, तो मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस थ्रू आउट? सबसे ज्यादा शैतान कौन था सर, आप बताओ। सेट पर आप प्रोफेसर बने हो, आपने सबसे ज्यादा किसे कहा शेम ऑन यू? सर एक बार माइक पर ये कैमरे पर शेम ऑन यू। ओह, इसके तो बहुत मीम बन रहे हैं सर। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है ये लोग जितने भी हैं जिसमें ये सीरियस लोग हैं, ये लोग मतलब सीरियस इन द सेंस कि बहुत टाइमली आना खाना ये। सर ये और आपका डर था? नहीं, ये लोग मैं ही सबसे कमीना टाइप का था। कि ये लोग बहुत मतलब अच्छे एक्टर हैं, सबको टाइम से इनका। कोई 8 बजे खाना खा लेता है, कोई गिन के खाना खाता है, कोई खाना ही नहीं खाता है। सब लोग ऐसा वैसा है, सीरियस है अभी से। हम लोग नहीं थे वैसे, जी मैं तो नहीं था। तो काफ़ी अच्छा, आप एक्चुअली एक्टर सब सारे अच्छे हैं इसमें, सब बस इसके कास्टिंग है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आप देखिएगा शो तो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो साफ साफ पता लगेगा। जी और आज अगर ये इतना अच्छा कर रहे हैं, टचवुड आगे जाके बहुत इससे भी अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं। अच्छे एक्टर हैं इसमें, इंडिया को नए एक्टर मिले अच्छे। मैं सच बता रहा हूँ। फैजल मलिक सर ने बोल दिया अच्छे एक्टर्स हैं, फिर तो बात ही खत्म और क्या है, चाहिए? फिर तो बात ही खत्म है। ओके, सो सेट पर मतलब ऑन स्क्रीन तो ये आप लोग की बैंड बजा रहे हैं, ऑफ स्क्रीन कैसा एक्सपीरियंस था सर के साथ? मतलब स्ट्रिक्ट थे, डांटते थे या क्या, या फन लविंग? नहीं सच मतलब बोलना है। स्ट्रिक्ट तो Swipe सर बिल्कुल crime भी की नहीं है। स्ट्रिक्ट के तो सर आसपास भी नहीं है। फन लविंग जो आपने बोला वो बेस्ट जी, है जी, डेफिनेशन। जी। और आई थिंक कभी भी जब वी आर इन, सर इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट एक्टर। तो जब भी हम बिफोर गोइंग टू सेट जब नहीं किया, मिले नहीं थे सर से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम सबके मन में थोड़ा सा होता है कि
working with a senior actor is always, you get nervous, you get कि पता नहीं, I don't know, you have to stay a certain way. But instantly sir ने इतना comfortable feel करवा दिया हम सबको, and he became one of us. तो ऐसे लगता ही नहीं है कि हमसे थोड़े बड़े हैं और हमको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे करना है. सर हमारे साथ फुल मस्ती करते हैं, और अब अभी आपको हमारा ये जो एक जैसे हम बात कर रहे हैं सर के साथ जैसे हैं, आपको इससे पता चल रहा होगा. सर एक चीज जो आप अपने अंदर अडेप्ट करना चाहेंगे जेन जी के से? ये अब जो अभी जो इस शो के लोगों से जो मैंने सीखा, जी इस शो के लोगों से जो मैंने सीखा, ये इस एज में रह के और इतना 100% देने वाले लोग जो अभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, दिखता है ना कि सीरियस नहीं है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ये लोग थे करने, मतलब काम कर रहे थे, डेडिकेटेड. और सीन होना ये होना जिस तरीके से, मतलब वही कह रहा हूँ कि हम लोग जब 2002 में आए थे बॉम्बे, और अब तो है कहते नहीं कि उस टाइम आज हम लोग यहाँ पर हैं, तो अगले 2-3-4 साल में देखिए ये सब लोग फोड़ ले होंगे, हम ही लोग जाएंगे ऑटोग्राफ लेने, कह रहे हैं तो काम और क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे जी. हैं, दिमाग अच्छा है जी और बदतमीजी नहीं है, किसी से कुछ वो नहीं है, क्लियर है, ये करना है, ऐसे होगा, अपने विजन में हाँ clear अपने है. करने अपने लिए करेक्ट है, यही चाहिए और क्या, यही टाइम है एक्चुअली करने का, इसलिए तो ऊपर वाला करे और अच्छा जी. होगा, है ना. साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब पिछले 5-6 साल में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसका शिकार हुआ है. तो मैं आप तीनों से सर जानना चाहूँगी, कभी आप लोग के साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या आपके लव्ड वंस के साथ जब बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ो? साइबर क्राइम फ्रॉड्स हुए हैं, बल्कि 2024 में ही हुए हैं. मनी रिलेटेड आजकल इतनी शार्पली, मतलब इतने, ये फ्रॉड का एक इतना बड़ा बिजनेस बन चुका जी. है. मेरे अप्रॉक्स 1 लाख तो जा चुके हैं, मतलब. एंड मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ कि मैं ओहो. कभी ऐसे अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस नहीं करूँ, बट मतलब इस तरीके से लोग फ्रॉड्स कर रहे हैं कि हो गया. तो मेरे डिजिटल साथ हुआ है. अरेस्ट बहुत कॉमन हो चुका है. यस आई नो. वीडियो अब कॉल जैसे करके लोग अरेस्ट कर, या हाँ, अभी जैसे कह रहे वेडिंग कार्ड्स आ रहे हैं, यू डोंट हैव टू ओपन एनी अननोन लिंक नंबर पे पे कभी लिंक, या click फिर ना. किसी का वेडिंग या. कार्ड. तो हम्म. कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर आप आपका वो क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, जी. बट हो जाती हैं. तो हो रहा है, काफ़ी मेरे साथ हुआ है. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट So लास्ट what would you like to suggest people out there कि मतलब सोशल मीडिया की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि क्या ना डाले, क्या ना शेयर करे सोशल मीडिया पर? देखो, क्या ना करें ऐसा तो कुछ स्पेसिफिकेशन है नहीं कि जी. क्या स्पेसिफिकली आप ना करो, क्योंकि AI आ चुका है. आप जो नहीं भी करेंगे वो भी AI सब- जनरेटेड, वो सब. कुछ भी कर देंगे. बस ये है कि आपके साथ अगर कुछ होता है, देन यू डेफिनेटली हैव टू शेयर इट विद योर फैमिली. तो वो उसका सोल्यूशन निकलवा सकते हैं, बट आप अगर अकेले हैंडल करने की कोशिश करोगे तो बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. आई थिंक वन Yeah. थिंग दैट आई टेक केयर ऑफ इज कि आजकल हम बहुत ऐसे स्टोरीज वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो रियल टाइम में जहाँ हम हैं वो लोकेशन नहीं रिवील करनी चाहिए. आई थिंक ओके. बाकी लोग मैंने कर दिया लोग बोर्डिंग पास मैं यहाँ वगैरह रहती का फोटो डाल देते हैं, तो उसमें Yeah. डिटेल्स होते हैं, तो Yeah, आई थिंक yeah. पर्सनल डिटेल्स थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेनी चाहिए. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कोई कर भी नहीं पाएगा. सॉरी. बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर आपकी नहीं, मैं ऐसा, क्योंकि एक चीज़ है, मैं इतना एक्टिवली सोशल मीडिया सेट नहीं, पर. या मतलब कि मैं रोज हर एक घंटे पे नहीं बता रहा था मैं क्या कर रहा हूँ. ओके. पहली चीज जब पंचायत सीजन 1 आया था, जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन मैं 3 या 4 साल बाद तो मैंने अकाउंट खोला था अपना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वरना मैं जीमेल पे था. क्योंकि मुझे, आप इन दोनों चीज़ों को नहीं भी यूज़ करेंगे ना तो दुनिया बहुत शॉर्ट रहती है, मतलब काम हो रहा होता है आपका. यस, क्या होता है कि जो जहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल है ना, वहाँ पे स्टॉकर ये सब बदतमीजियाँ बहुत है आइडली. पर वो क्या है कि आप हर चीज़ इंटरनेट पे नहीं शेयर कर सकते, ये प्रॉब्लम है. प्राइवेट रखनी चाहिए. क्योंकि क्या है कि आपको नहीं पता आपको कौन नहीं 4 पता. आदमी, दूसरा आदमी क्या किसी के आपके बारे में में क्या हाँ, सोच रहा है? क्या सोचा, क्या लिख देगा, उसको तो लिख फर्क नहीं देगा, पड़ रहा है ना. वो तो या. कहीं बैठा है भुसावल साल गाँव में कहीं कोने का, फिर आपको गाली बक रहा है, तो वो रॉन्ग है. तो मैं इतना होता नहीं मेरे से, मतलब. और मैं ढूंढ लेता हूँ, मुझे बीच में 1-2 लोग गाली बकते थे तो रात में आके जी. मैंने ढूंढ डाला उनको रात भर में. हाँ, मैंने ढूंढ कमेंट में कमेंट में पहले आदमी ढूंढा, उसका जगह ढूंढा, उसको ढूंढ ढांड के फिर क्या किया सर? बुलाया आपने, वापस से गाली दी या नहीं? मैंने सर टिट फॉर टैट होना चाहिए. मैंने फिर वहाँ के एसपी को फोन किया 2-4 लोगों को, मैंने कहा ढूंढो भाई सबको जरा कौन कौन है.
तो उनको अपने आप Nice. समझ में आ गया, क्योंकि वो आप गलत अगर बंदे आप से पड़ नहीं गए। करेंगे हाँ। तो वो फिर आपसे करते रहेंगे। हाँ। एक बार तो पाँव रखना उन्होंने पड़ेगा। क्या पंचायत नहीं देखी थी? उसी के बाद ही गाली बक रहे थे, बेफालतू गाली बकते रहते थे। तो मुझे एक बार हुआ, 2 बार, तीसरी बार मैंने कहा चलो ढूंढ लेते हैं, मैं जी, भी जी। खाली हूँ, चलो आज तुम ढूंढ लो, मैं भी ढूंढता आज यही हूँ। करते क्योंकि हैं। जब तक आप ये ऐसे नहीं करेंगे, ये मानेंगे नहीं। ये मानेंगे नहीं। इनके अंदर डर नहीं है ना, सबक, हाँ, डर होना चाहिए डर इंसान नहीं है, को, डर मतलब नहीं है, किसी ना लड़कियों किसी के चीज प्रति का। रिस्पेक्ट नहीं है, बेसिक तो ये है। बिल्कुल। उसकी माँ को नहीं पता है कि वो बिल्कुल। जो बहुत बेटा पैदा loose करके talks, बैठा हाँ। हुआ है, बेटा वो कैसे बात कर रहा है, जी। उसको बताना पड़ेगा ना उसकी जी। मम्मी को, ये देखिए। जी। मेरी एक दोस्त ये है, वो सीधा सीधा जो उसको कमेंट आता है ना, इंस्टा पे टैग कर देती है उसे, लिख के कि तूने ये बोला है। ये करते हैं कई लोग Okay. आजकल। और वो सही करती है। ये ना है ये बदतमीजी उसी के साथ है, तो तुम किसके बेटे हो, कहाँ पे हो, वो दिख जाता है तुरंत ही। उसने गाली लिख के तुरंत लिख देती सर है। कितनी बार हाँ। कमेंट्स एकदम खराब कमेंट्स हैं। हाँ। आप प्रोफाइल खोल के देखो, भगवान की फोटो लगा रखी है, हाँ, ना भगवान का नाम। वही कह क्या तो फायदा? उनके कलयुग है। हाँ, क्या फायदा वही भगवान तो का उनको नाम? वही टाइम पकड़ लेना चाहिए। वो क्या हाँ। करती है, सेम टाइम पे जिसने कुछ लिखा वो तुरंत डाल के उसको टैग कर देती है, ये आपके माँ बाप ने किया, और बोलती है इनके बारे में, आपका नाम ये है, आपके घर कहाँ पे है। तो वो करना बहुत जरूरी है, तभी आएगा समझ में। इसका आंसर ही यही, और कुछ है देख लो, वार्निंग है ये सबके लिए। नहीं। ढूंढना पड़ता है। यस सर, सो आपने इस वेब सीरीज में प्रोफेसर का रोल निभाया है। आप स्टूडेंट कैसे रहे? बहुत बुरे। मतलब कितना परेशान किया है, या बहुत डिसेंट शांति से आते थे कॉलेज या स्कूल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी कोई नहीं एक था। किस्सा अगर सर अपने कॉलेज टाइम का, बहुत या बंक एक- बहुत करते थे? ये जो है बंक क्या, मैं उन लोगों में से था जिनको दूसरे के माँ बाप बोलते थे कि मत रहा करो इन लोगों से। तो जो ऐसी दुनिया में थे कि भाई इसके साथ टहल मत रहो, मतलब माँ बाप में मीटिंग कर रहे हैं कि भाई उसके साथ मत रहा ऐसा करो। क्या करते थे सर आप? क्योंकि जो पढ़ाई के अलावा जो भी बाकी चीजें सब जो है वो हो जाती थी, वो भी 100%। तो वो था, पर खैर अब- अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। दोस्त हैं अभी, अब वो सब दोस्ती हैं, जी उनके माँ बाप भी हैं, पर ये होता है हर एक माँ बाप बेचारे डरते रहते हैं। जी। हम लोग का बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड था, इसलिए कुछ ना कुछ चलता रहता था कि क्या ना करें ऐसा जिससे कुछ और कोई और परेशान हो। नाइस इसके लिए सर। तो एक छोटा सा रैपिड फायर में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों को क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। पहला सवाल है मेरा, सेट पर सबसे ज्यादा लेट कौन होता था? कोई ना कोई तो होता ही कोई था। लेट नहीं हुआ, ये लोग समय के पहले आ जाते हैं, पता है। ये टाइम सर, से तो खाना आप खाते हैं, टाइम late- से करते हैं, टाइम वाला चक्कर है इन लोगों का। आदमी पागल हो जाए, 7 o'clock ईटिंग, ऐसा ये लोग बहुत टाइम बाउंडेड होता है। आपने मिलियन लोगों से ये लोग ऐसे कैलकुलेट कर खाना खाते हैं, 2 रोटी दैट्स इट। सर आप तो बहुत ही डिसिप्लिन छवि बनाती हैं हमारी। ये लोग बहुत करते थे सब। इतने अच्छे नहीं है वैसे। नहीं ये शूट में होता था, गिन के खाना खाए तो लोग Yeah. पता है क्या कहेंगे उनके बारे में। अच्छा, सबसे ज्यादा लेग पुलिंग किसकी होती थी और कौन करता था? सर सर लेग नहीं करते थे ना, उनकी होती। सर तो हम बहुत प्यार से रखते हैं। सर लेग ओह। नहीं करते थे। स्वीट तो किसी की नहीं, मतलब आपस में भी किसी की नहीं होती थी? आपस में ऐसे चलती रहती है, एक दूसरे की करती है। जी। निहाल की होती है, निहाल की होती है। आई गेस रोनल सबसे छोटा है, उसकी हाँ, उसको हाँ। हम उसको कहते हैं youngest। हाँ। अभी बिहाइंड द कैमरा मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन रही थी कि वो बहुत मतलब फ्रेंडली है, बहुत अच्छा इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो कीप रोनेत एंड ऑल। मैंने हाँ। कहा यार। ये तो बहुत अच्छा। सो ये सवाल मेरा आप दोनों के लिए है। डिस्क्राइब फैजल सर इन अ हैशटैग। #cutie and Oh! #शैतान। शैतान, डेडली कॉम्बिनेशन। आप हैशटैग स्वीट एंड स्पाइस ऑल थिंग्स नाइस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आज तो सरी छाए में। अच्छा, हु इज ऑलवेज अप फॉर अ प्लान? किसको मतलब पैकअप के साथ कहीं चलते घूमो? हाँ, कौन थकता नहीं था अरुण है। सर? एक्चुअली हम सारे ही हम सारे ही? हम सर, हर बस हर बोलने की देरी है, चलो चलो कहाँ चलो ना। चलो। जब फ्री होते हैं हम कहीं ना कहीं कुछ प्लान बना के बैठे होते हैं। बट आई थिंक अरुण Plan इज यूजुअली boring ऑलवेज अप होता फॉर है। अ प्लान। खाने जाएंगे, ऐसा He's नहीं the one सब- who इन लोगों का वैसा प्लान नहीं होता है। ओके। वो जाएंगे, पहले वो खाएंगे, उस खाने के बारे में बात करेंगे, फिर कहेंगे कल से नहीं खाएंगे। हमारे सारे प्लान्स खाने के बारे में ही होते हैं। हाँ। अच्छा, हु आस्क्ड फॉर वन मोर एक्स्ट्रा टेक? कौन सेटिस्फाई नहीं होता था ऋषभ, अपने? ऋषभ, ऋषभ। ऋषभ। ओके, मतलब बार 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 बार। या वो क्वेश्चन मार्क है, सवाल से भरा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ ना। हु इज मोर एक्सपेरिमेंटल इन लाइफ? किसको सबसे ज्यादा मतलब चुल होती थी, यार ये ट्राई करना है, ये करना है? निहाल। जैसे कोई एक किस्सा? मतलब जो चाहे जो भी आप ले लो, ही इज ऑलवेज लाइक हाँ हाँ।
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ तो एवरीथिंग इज अप फॉर लाइक अ न्यू एनी न्यू प्लान एनीथिंग Yeah, एक्सपेरिमेंटल yeah, ही इज ऑलवेज अप फॉर इट या अच्छा, एक सवाल जो आप दोनों का भी होगा, मेरा भी होगा, जो मैं बहुत देर से दबाए बैठी हूँ सर, पंचायत का अगला सीजन कब आने वाला है? अगला अगला सीजन अभी टाइम डेट से शूटिंग हो चुकी है, तो वो लोग अपना करेंगे, 5-6-7 महीना तो लेंगे। 5-6-7 महीने बाद, हाँ अगस्त शायद, देखिए क्योंकि वो अपने टाइम पे फिक्स है वो, या क्योंकि वो पिछली बार भी अगस्त के हाँ टाइम, वैसे ही या, कुछ करेंगे हाँ, वो। हाँ, हाँ। उनका शो है भाई, अब मालिक लोग हैं। अपने हाँ, अपने किरदार के बारे में अच्छा है, मजेदार है। आपकी बार शो बहुत अच्छा बना है, हाँ, आपकी बार बहुत मजा आया, टाइम पास है वेट अवेट्स या आपकी बार है। या सो सर, जाते जाते कोई एक मजेदार सा डायलॉग बोल दो आप। मुझे तो वही शेम ऑन यू बेस्ट लगा था, 2-3 बार बैक टू बैक कट, बिना कट के शेम ऑन यू, बस मेरी तरफ मत देखना कैमरे पे। शेम ऑन यू, हाँ हंसते हुए अच्छा, शेम ऑन यू कैसे? कोई एक अच्छा सा मैंने वो चला बच्चा कि जानवर वानवर हो गया तुम लोग। सही। वो हाँ क्या वो कह जान, हाँ वो कह जाना। इन लोग के साथ एक अच्छा था कि अगर वो क्या रील बनाने आई हो तो माँ बाप का पैसा यहाँ क्यों जला रही हो? अपने घर जा, अपने घर हाँ, जा। हाँ, हाँ, ये सुना मैंने। कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं दोनों, आपको पता है ये 2 लोग हैं, Sorry? ये जो कैरेक्टर है ना दोनों, ये वो हाँ, सीरीज में second आपको season में- नहीं, फर्स्ट में ही इन दोनों का करेक्ट है। वो दोनों हैं वैसे जो आज की डेट में होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर स्लैश बच्चे, ओके, ओके आई सी, तो वो चल रहा है, पर वो बहुत अच्छा है, सही Nice, नाइसली nice, बहुत अच्छा काम किया nice, लोग, बहुत अच्छा। वाओ, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस तरह की वेब सीरीज हम प्लीज लाते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। सेकंड सीजन का भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी सर आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें